श्रीलंका इकलौता एक ऐसा देश है जो इंडिया के मैप पर दिखाई देता है, जबकि नेपाल, पाकिस्तान, भूटान जैसे देश इंडिया के इतने नज़दीक होने के बाद भी भारत के मैप पर दिखाई नहीं देते हैं। श्रीलंका और भारत की दूरी सिर्फ 53 किलोमीटर है और भारत के खुद के द्वीप समूह अंडमान और निकोबार की भारत से दूरी 1914 किलोमीटर है। अंडमान और निकोबार की तुलना में श्रीलंका इंडिया के बहुत नज़दीक है, फिर भी श्रीलंका भारत का हिस्सा नहीं है। इसका कारण कई लोग मानते हैं कि साल 1947 में इंडिया की आज़ादी के समय श्रीलंका को भारत के साथ नहीं मिलने दिया गया था, और कई लोग ये भी मानते हैं कि श्रीलंका कभी भारत का हिस्सा ही नहीं था। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। श्रीलंका इंडिया का हिस्सा क्यों नहीं है, क्यों इंडिया के मैप पे हमेशा श्रीलंका दिखाया जाता है, साथ ही भारत और श्रीलंका के बीच इतनी संस्कृति समानताएं क्यों हैं, क्या कभी श्रीलंका को भारत में मिलाने की कोशिश किसी ने नहीं की थी, वो सब और इसके अलावा बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर श्रीलंका की अभी की पॉपुलेशन देखी जाए तो उसमें 15% तमिल हिंदू हैं जो कभी भारत से ही वहां गए थे, और 70.2% सिंहली लोग हैं जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। ये दोनों ही धर्म भारत में जन्मे थे। अगर आप वहाँ के खाने पीने के तौर तरीकों की बात करें तो वो तमिलनाडु और केरल में रहने वाले लोगों जैसे ही हैं। जैसे भारत में तमिल बोली जाती है, वैसे ही श्रीलंका के 25% इलाकों में तमिल बोली जाती है, और साथ ही रामायण में तो श्रीलंका का जिक्र है ही। ये सभी चीज़ें हमें दर्शाती हैं कि इन दोनों देशों के बीच में कुछ तो सिमिलर हिस्ट्री रही होगी। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा, जब 500 ईसा पूर्व दक्षिणी बंगाल के राजकुमार विजय श्रीलंका पहुंचे थे और वही श्रीलंका के पहले सिंगली राजा बने। सिंगली राजा इंडो आर्यन और वहां की अलग अलग पॉपुलेशन के मिक्स होने के कारण ही सामने आए थे। इसके बाद सम्राट अशोक ने अपने बेटे महिंद्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था, और यहीं से श्रीलंका में बौद्ध धर्म आया। 10वीं सदी में चोल साम्राज्य के राजा ने पहली बार श्रीलंका पर कब्जा करके उसे अपना साम्राज्य का हिस्सा बनाया था, और जो सिंहली राजा अब यहाँ राज करते थे वो चोल साम्राज्य के नाम पर ही करते थे। इसके 300 साल बाद जब चोल साम्राज्य खत्म होने लगा तो भारत के ही पांड्य साम्राज्य ने यहाँ राज किया। 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच यही वो समय था जब भारी मात्रा में भारत से गए तमिल लोग श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट इलाकों में बसने लगे। लेकिन फिर जब भारत में मुगलों का प्रभाव बढ़ने लगा तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का ही स्ट्रगल इतना बढ़ चुका था कि श्रीलंका समेत बाकी जगहों पर काफ़ी वक्त तक किसी की नज़र ही नहीं गई। इसके बाद ही दोनों देशों में विदेशियों की एंट्री हुई। भारत की तरह ही श्रीलंका में डच, फ्रेंच और आखिर में ब्रिटिश आए, और आखिरकार दोनों ही देश एक विदेशी पावर के गुलाम हो गए। ऐसे भारत ब्रिटिश इंडिया बना और 1796 में श्रीलंका बना सेलोन। लेकिन यहाँ पर एक मेजर फर्क था। जहाँ श्रीलंका डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंदर था, वहीं भारत पर ब्रिटिश क्राउन का नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी श्रीलंका में भी ऑपरेट करती थी, लेकिन सिर्फ वहां से दाल चीनी का व्यापार ही ज़्यादा किया करती थी। भारत में स्थिति यह थी कि बहुत सारे राजा और नवाब थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे और इन्हीं की प्रोटेक्शन में रहते थे। भारत में ब्रिटिश क्राउन तब आया जब 1857 में पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, और अंग्रेजों को लगा अगर ये देश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही रहा तो जल्द ही कई और ऐसी क्रांतियां यहाँ उठ सकती हैं। इसीलिए 1858 में भारत को ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया और क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। इससे एक टेक्निकल डिफरेंस की वजह से दोनों ही जगह पर अंग्रेजों का राज करने का ढंग काफ़ी हद तक अलग था। जहाँ भारत में शुरुआती दौर पर राजाओं के पास कुछ पावर थी, वहीं श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं था। उसे एक कैश क्रॉप इकोनॉमी में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और वहाँ पर जो भी उगाया जाता था वो इस मकसद से उगाया जाता था ताकि उसे एक्सपोर्ट किया जा सके। इसी वजह से वहाँ पर कई सारे अकाल उस समय देखे गए। इसके अलावा वहाँ पर सिंगली लोग मेजोरिटी में थे, लेकिन अंग्रेजों ने तमिल लोगों को पावर के करीब देखा ताकि वो उनके साथ आ जाएं, और बाद में जाकर यह भी एक बड़ी वजह बनी जिसने श्रीलंका के लोगों के अंदर एक सिंगली गवर्नमेंट की इच्छा पैदा कर दी। और फरवरी 1948 में अंग्रेजों ने श्रीलंका छोड़ दिया और उन्हें आज़ादी मिल गई। इस तरह ये मुमकिन था कि भारत श्रीलंका को अपने साथ आने के लिए इनवाइट कर सकता है, लेकिन खुद भारत में अभी आग लगी हुई थी। पार्टीशन के बाद जिस तरह से पहले हिंसा बढ़ गई थी और उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और चिंता में डाल दिया था। इसके बाद भारत के राजनेताओं के सामने एक बड़ा टास्क ये भी था कि ब्रिटिश इंडिया के अंडर जो रियासतें थीं, पहले उन्हें तो भारत का हिस्सा बनने के लिए मनाया जाए।
इस काम में मुश्किल कम नहीं आई, क्योंकि जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद तीनों ने ही शुरुआत में भारत के साथ ना जाने का फैसला लिया था। इसी वजह से भारत में उस वक्त किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो श्रीलंका पर फोकस कर पाए। उस समय श्रीलंका में मेजोरिटी में बुद्ध लोग थे, जबकि भारत एक हिंदू बहुसंख्यक राज्य था। इसीलिए भी इनका एक हो पाना उस वक्त मुश्किल था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए श्रीलंका और भारत के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे बदलने लगा जब 1983 में लिट्टे की स्थापना हुई। यह तमिल ग्रुप था जो चाहता था कि श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट के इलाकों में तमिल लोगों के लिए अलग से देश बनाया जाए। इस मांग ने पूरे श्रीलंका को एक गृह युद्ध में धकेल दिया। यह बात भी आज किसी से नहीं छिपी है कि उस वक्त भारत की RNAW और तमिलनाडु की सरकार भी लिट्टे के सपोर्ट में थी और बार बार ये इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि भारत इन लोगों को पैसे और हथियार देकर मदद कर रहा है। हालांकि ये सच है, लेकिन एक सच ये भी है कि बाद में भारत ने अपना स्टैंड बदल दिया था और वो श्रीलंका की सरकार के साथ में आ गया और राजीव गांधी ने पीस अकॉर्ड पर भी साइन कर दिया था। और इस धोखे का बदला लेने के लिए लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या कर दी और इस हत्या के बाद लिट्टे को भारत में एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। यानी श्रीलंका के गृह युद्ध के कारण भारत और श्रीलंका के मिलन की संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसी कारण आज भी श्रीलंका के कुछ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कई मौक़ों पर भारत के बारे में बुरा बोलते हैं और शायद यही वो कारण है कि श्रीलंका कभी भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। लेकिन श्रीलंका भारत का हिस्सा ना होने के बाद भी जब भी भारत का मैप दिखाया जाता है तब उसके साथ श्रीलंका का मैप दिखाई देता है, जिसका कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया लॉ ऑफ द सी है। इस कानून के मुताबिक अगर किसी देश की सीमा समुद्र से लगती है तो 200 नॉटिकल माइल्स यानी 370 किलोमीटर तक का समुद्री एरिया उस देश का समुद्री इलाका माना जाएगा। इस कानून के अंतर्गत भारत की समुद्री सीमा के अंदर श्रीलंका भी आता है, क्योंकि भारत के धनुषकोटी से श्रीलंका की दूरी सिर्फ 18 किलोमीटर ही है। इसीलिए लॉ ऑफ द सी के अंतर्गत भारत को अपने मैप में श्रीलंका को दिखाना अनिवार्य है। इस कारण भारत के साथ हमेशा मैप में श्रीलंका दिखाई देता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि श्रीलंका भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको स्क्रीन पर 2 नई और वीडियो दिख रही होंगी, उनको भी ज़रूर देखें।